Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today we will discuss Section 11 of Indian Evidence Act 1872, in which we will discuss the entire concept of section 11 as well as we will discuss the question asked by the examiner on section 11 of Indian Evidence Act and the probable question which may be asked by the examiner. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 11 फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलीवेंट बिकम रिलीवेंट। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं, इसका पूरा कंसेप्ट विद एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पे पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है इस पर्टिकुलर सेक्शन पे। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Section 11 of Indian Evidence Act 1872. So Section 11 deals with when facts not otherwise relevant become relevant. ऐसे facts जो otherwise तो relevant नहीं लगते लेकिन फिर भी वो relevant होते हैं Section 11 में. So Section 11 deals with facts inconsistent with fact in issue और relevant facts. ऐसे फैक्ट जो फैक्ट इन इशू के साथ इनकंसिस्टेंट है, उसके साथ को रिलेटिव नहीं है, उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं या रिलीवेंट फैक्ट के अगेंस्ट में जा रहे हैं, ऐसे फैक्ट या मेक्स एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल, या फैक्ट इन इशू को कोई फैक्ट हाईली प्रोबेबल बताता है कि हाँ ये फैक्ट इन इशू था या नहीं था, दोनों सिचुएशन में। सो दीज ऑल फैक्ट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 11. So fact inconsistent with fact in issue are relevant fact. Example is that fact inconsistent with fact in issue, fact in issue के साथ जो fact inconsistent है वो relevant होंगे. For example, यहाँ पर जो example है, John has written a defamatory statement against David. This is a fact. यहाँ पर जॉन ने डेविड के अगेंस्ट में डिफेमेटरी स्टेटमेंट, उसकी इज्जत खराब करने वाला स्टेटमेंट लिखा, ये फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट. बट जॉन इज इलिटरेट, दिस इज अनदर फैक्ट. बट जॉन जो है वो अनपढ़ है, इलिटरेट है, ये भी दूसरा फैक्ट है. अब अगर देखा जाए तो बोथ द फैक्ट्स आर इनकंसिस्टेंट बट द बोथ फैक्ट्स आर रेलिवेंट एंड एडमिसिबल, क्योंकि डेविड ने जॉन के अगेंस्ट में डिफेमेशन का केस फाइल किया कि तुमने मेरे अगेंस्ट में डिफेमेटरी स्टेटमेंट, मेरी इज्जत खराब करने वाला स्टेटमेंट लिखे, ये डेविड का मानना था. लेकिन दूसरा फैक्ट ऐसा है कि एक तरफ तो फैक्ट इन इशू कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि जॉन ने ऐसा लेटर लिखा क्या, दूसरा फैक्ट ऐसा है कि जॉन इलिटरेट है. ये फैक्ट, दोनों फैक्ट एक दूसरे को मेल नहीं खाते, इनकंसिस्टेंट है एक दूसरे से, बट बोथ द फैक्ट बिकम्स रिलीवेंट एंड एडमिसिबल अंडर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. तो जॉन ये फैक्ट को प्रूव कर सकता है कि मैं इलिटरेट हूं, दो इट इज इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू. हालांकि ये फैक्ट इन इशू के साथ मेल नहीं खाता, फिर भी ये फैक्ट एडमिसिबल रहेगा सेक्शन 11 के हिसाब से. देन फैक्ट इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट का दूसरा एग्जांपल अगर हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि प्ली ऑफ अलीबी. प्ली ऑफ अलीबी, अलीबी इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स एल्सवेयर. अब देखो कि एग्जांपल है यहां पर जॉन. The question is whether John committed a crime at Calcutta on a certain day. कोर्ट को डिसाइड करने का है कि जॉन ने कलकत्ता में रहते हुए ऑफेंस किया क्या इस पर्टिकुलर दिन को. अब हुआ ऐसा, द फैक्ट्स दैट ऑन दैट डे ही वाज इन न्यू दिल्ली इज रिलीवेंट. अब देखो कि फैक्ट क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है, कोर्ट को डिसाइड करने का है कि जॉन ने मुंबई में उस पर्टिकुलर कलकत्ता में उस पर्टिकुलर डे में ऑफेंस किया है या नहीं किया है. और जॉन ये कह रहा है कि उस दिन तो मैं कलकत्ता में था ही नहीं बल्कि मैं दिल्ली में था. बोथ द फैक्ट्स आर इनकंसिस्टेंट, दोनों एक दूसरे को मेल नहीं खाते, बट इट बिकम्स रिलीवेंट एंड दैट इज कॉल्ड अ प्ली ऑफ अलीबी. कि जॉन का कहना है कि जिस दिन ऑफेंस हुआ उस दिन मैं कलकत्ता में था ही नहीं बल्कि मैं न्यू दिल्ली में था. तो बोथ द फैक्ट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 11. नेक्स्ट एग्जांपल इज नॉन एक्सेस ऑफ हस्बैंड टू show illegitimacy of the child.
अब के किसी चाइल्ड की इलिजिटिमेसी शो करने के लिए ये फैक्ट कि वो नॉन एक्सेस, कि वो अपने वाइफ से के साथ रिलेशन में था ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, द क्वेश्चन इज वेदर पिंटू इज द लिजिटिमेट सन ऑफ जॉन. अब क्वेश्चन है कोर्ट के पास कि जो पिंटू है जॉन का लिजिटिमेट जायज औलाद है या नहीं है, लिजिटिमेट सन है या नहीं है. दैट इज अ क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ. द फैक्ट दैट जॉन हैड नो एक्सेस टू हिज वाइफ ड्यूरिंग द पीरियड इन विच पिंटू बिगॉटन इज अ रिलीवेंट फैक्ट. कोर्ट को तो डिसाइड करना है कि लिजिटिमेट है या इलिजिटिमेट है. तो जॉन ये कहता है कि भाई जब वो पिंटू पैदा हुआ उस दौरान उसके वाइफ के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन रहा ही नहीं. सो बोथ द फैक्ट्स आर इनकंसिस्टेंट, दोनों फैक्ट एक दूसरे को मेल नहीं खाते. बट इट बिकम्स रिलीवेंट टू प्रूव इनलेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड. तो जॉन ये फैक्ट को प्रूव कर सकता है, काय के लिए कि पिंटू इलिजिटिमेट चाइल्ड है, ये प्रूव करने के लिए. अनदर एग्जांपल इज दैट सर्वाइवल ऑफ द अलेज्ड डिसीज्ड. सर्वाइवल ऑफ द अलेज्ड डिसीज. डेविड इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग जॉन ऑन 2 अक्टूबर 2005 एट दिल्ली. तो डेविड पे एक्यूजेशन थे, उस पे केस चल रहा था कि उसने जॉन का मर्डर किया 2 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में. ये डेविड पे चार्जेस थे कि उसने जॉन का मर्डर किया. कब? 2 अक्टूबर 2005 दिल्ली में. अब हुआ ऐसा कि बट डेविड लेड एविडेंस टू शो दैट जॉन वाज अलाइव ऑन 27 अगस्त 2011. बट डेविड ने कोर्ट के सामने एविडेंस पेश किया कि जॉन 27 अगस्त 2011 को जिंदा देखा गया. जबकि चार्जेस क्या है कोर्ट के सामने कि 2 अक्टूबर 2005 को डेविड पे चार्जेस ऐसे कि उसने जॉन का मर्डर किया, लेकिन 27 अगस्त 2011 को जॉन जिंदा पाया गया. अब अगर हम ये देखें, बोथ द फैक्ट्स आर रिलीवेंट अंडर सेक्शन 11 ऑन द बेसिस ऑफ इनकंसिस्टेंसी विथ ईच अदर. दोनों फैक्ट एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे, दोनों एक दूसरे से परे, एक दूसरे से अलग है, इनकंसिस्टेंट है, बट बोथ द फैक्ट बिकम्स रिलीवेंट. तो डेविड ये प्रूव कर सकता है कोर्ट के सामने कि मेरे पे जो मर्डर के चार्जेस है वो झूठे हैं. वो अपना इनोसेंस प्रूव करने के लिए वो जिंदा है, ये इनकंसिस्टेंट फैक्ट को प्रूव कर सकता है कोर्ट के सामने सेक्शन 11 में. नेक्स्ट वन इज commission of an offense by a third person. Commission of offense by a third person. Example, David is charged with the murder of John. डेविड पे जॉन के मर्डर के चार्जेस है. अब हुआ ऐसा कि डेविड लीड्स एविडेंस दैट, डेविड ने एक एविडेंस दिया और एविडेंस के जरिए क्या बोला कि जॉन वाज मर्डर्ड बाय पीटर. ओरिजिनल चार्जेस है डेविड पे कि उसने जॉन का मर्डर किया, लेकिन डेविड ने एविडेंस कोर्ट के सामने पेश किया और उस एविडेंस के जरिए उसने ये कहा कि जॉन को मैंने नहीं मारा बल्कि जॉन वाज मर्डर्ड बाय पीटर, बट कि उसको पीटर ने मारा. तो दैट इज दिस इज एडमिसिबल एज बीइंग इनकंसिस्टेंट विथ फैक्ट इन इशू. तो ये भी फैक्ट एडमिसिबल होगा सेक्शन 11 में. व्हाई? बिकॉज इट इज इनकंसिस्टेंट विथ फैक्ट इन इशू. फैक्ट इन इशू ये बोल रहा है कि डेविड ने मर्डर किया है या नहीं किया है, लेकिन उसके उलट, उससे अलग ऐसा एविडेंस डेविड लेकर आ रहा है कि मैंने मर्डर नहीं किया बल्कि पीटर ने किया. तो दैट फैक्ट बिकम्स रिलीवेंट एंड इट विल प्रूव द इनोसेंस ऑफ डेविड. नेक्स्ट वन इज सेल्फ इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म. डेविड इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ जॉन. यहां पर डेविड पर चार्जेस है कि उसने जॉन का मर्डर किया. अब हुआ ऐसा, डेविड प्रूव्स दैट, डेविड ने प्रूव किया कि जॉन हैड कमिटेड सुसाइड. कि डेविड ने यह प्रूव किया कि जॉन हैड कमिटेड सुसाइड, आई हैव नॉट मर्डर्ड हिम, कि मैंने उसका मर्डर नहीं किया बल्कि उसने सुसाइड किया. सेल्फ इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म, दीज टू फैक्ट्स आर inconsistent, but this is admissible as being inconsistent with the fact in issue. चार्जेस तो डेविड पे है कि उसने जॉन का मर्डर किया, लेकिन डेविड ने ऐसे एविडेंस कोर्ट के सामने पेश किया जिसके जरिए उसने ये प्रूव किया कि जॉन का मर्डर मैंने नहीं किया बल्कि जॉन ने खुद ने सुसाइड किया. दिस फैक्ट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 11. अनदर थिंग इज दैट नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट. नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट. David files a suit for recovery of possession against John, alleging that he has purchased the land. David ने जॉन के अगेंस्ट में सूट फाइल किया, काय के लिए? रिकवर ऑफ पोजेशन.
रिकवरी ऑफ पोजीशन का सूट फाइल किया कि मैंने जॉन के पास से वो लैंड परचेस किया और इसलिए मुझे पोजीशन चाहिए, ये सूट फाइल किया डेविड ने जॉन के अगेंस्ट में। बट जॉन लीड्स एविडेंस दैट द डीड ऑफ सेल वाज नॉट एग्जीक्यूटेड एज येट। लेकिन जॉन ने कोर्ट के सामने एविडेंस पेश किया कि जिस सेल के बेस पे ये जो मुझसे पोजीशन रिकवर करना चाहता है, मेरा कहना यह है कि वो सेल डीड अभी तक एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, नॉट एग्जीक्यूटेड येट। दिस इज एडमिसिबल एज बीइंग इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू। तो डॉक्यूमेंट पूरा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो रिकवरी ऑफ पोजीशन का सूट डेविड फाइल कैसा कर सकता है? ये दोनों फैक्ट एक दूसरे के उलट है, दोनों फैक्ट सेक्शन 11 में रिलीवेंट हो जाएंगे। सेकंड सबसेक्शन, सेक्शन 11 का सबसेक्शन सेकंड ये कहता है मेक्स एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। एक आधे फैक्ट को दूसरा फैक्ट एक तो बहुत ज्यादा प्रोबेबल बताता है या इम्प्रोबेबल बताता है, ये फैक्ट हुआ है ये बताता है या नहीं हुआ है ये बताता है, दोनों फैक्ट रिलीवेंट होंगे। सो संता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दिस इज अ केस। In this case, the witness testified that they have seen the deceased being shot at from a distance of 25 feet. तो यहां पर विटनेस ने यह कहा कि जिसकी मौत हो गई उसको अक्यूज ने 25 फीट के डिस्टेंस से उसको गोली मारा है। The medical opinion indicated that the nature of the wound was such that it could have been caused only from a distance of less than a yard. मतलब 4-5 फीट के दूरी से उसको, उससे कम दूरी से उसको मारा गया है, ये मेडिकल ओपिनियन में आया। देखिए कि पहले विटनेस का कहना यह है कि उसको गोली 25 फीट के दूरी से अक्यूज ने मारा, लेकिन मेडिकल ओपिनियन ये आया कि उसको 1 यार्ड के दूरी से, लेस देन 1 यार्ड, 3-4 फीट के दूरी से ही उसको शूट किया गया है। द एक्सपर्ट ओपिनियन हियर रेंडर्ड द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस हाईली इम्प्रोबेबल। यहां जो एक्सपर्ट ओपिनियन था, मेडिकल ओपिनियन, उसने विटनेस की टेस्टिमनी को, विटनेस के एविडेंस को हाईली इम्प्रोबेबल बना दिया। समझ रहे हो कि विटनेस ने कहा था 25 फीट की दूरी से और एक्सपर्ट ओपिनियन आया कि 3 फीट से कम की दूरी से उसको गोली मारा गया है। तो ये जो विटनेस का जो मेडिकल ओपिनियन है दैट बिकम्स रिलीवेंट, मेडिकल एविडेंस रिलीवेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो विटनेस के स्टेटमेंट को इम्प्रोबेबल बता रहा है। अब क्वेश्चन जो पूछे गए सेक्शन 11 पे, उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन 2018 में भी पूछा गया है। यहां पर प्रिंसिपल ऑफ अलीबी इज इनडायरेक्टली कवर्ड इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अंडर सेक्शन 6, 8, 9, 11। तो यहां पर जो अलीबी का जो डिफेंस है वो सेक्शन 11 में। द क्वेश्चन इज वेदर, यहां पर जो है सेक्शन 11 में ये बताया हुआ है अलीबी का डिफेंस, सेक्शन 11 इज अ राइट आंसर। 2019 में मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम at Mumbai on a certain day, the fact on that day A was at Chennai is relevant under which provision of the Indian Evidence Act। कि यहाँ पर चार्जेस थे कि उसने मुंबई में ऑफेंस किया, लेकिन एविडेंस ऐसे आए कि वो ऑफेंस के वक्त वो मुंबई में नहीं था बल्कि चेन्नई में था। ये एग्जाम्पल, ये प्रोविजन किस सेक्शन में डील किया हुआ है? तो सेक्शन 11 इज अ राइट आंसर। सेक्शन 11 में ये प्रोविजन डील किया हुआ है। प्रोबेबल क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। फैक्ट्स इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू आर और रिलीवेंट फैक्ट। फैक्ट विच मेक्स एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट इन इशू हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। तो हम अगर देखें तो यहां पर दोनों फैक्ट्स they are inconsistent with the fact in issue or relevant fact, and the fact which makes existence of a fact in issue highly probable or improbable, both are relevant under section 11. So the option third is a correct answer. Both 1 and 2 are correct one. So these are the provision of section 11 which we have discussed. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.